अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम्स जो मुख्तलिफ टेस्टों में आते हैं और BPS 5 to 15 का जो टेस्ट होता है उसमें तो ख़ास ये प्रॉब्लम्स आते हैं, तो इनको समझना बहुत ज़रूरी है। और ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं ये मल्टीप्लिकेशन और डिविजन्स पर हैं, तो इनको गौर से समझिएगा। तो उनको समझने से पहले आप लोग 2-3 जो हैं वो ट्रिक्स जहन में याद रख लें। नंबर 1, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लार्जर क्वांटिटी। जब भी हम किसी भी बड़ी क्वांटिटी की रकम मालूम करेंगे, किसी बड़ी रकम की, किसी ज़्यादा चीज़ों की जब हम वैल्यू मालूम करेंगे तो हम वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, मल्टीप्लाई यूज़ करेंगे। या फिर ये दो और बातें जो है वो समझ लें। टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन, जब हम किसी एक चीज़ की कीमत मालूम करेंगे, एक चीज़ की वैल्यू मालूम करेंगे, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, डिवाइड इस्तेमाल करेंगे। और जब हम नंबर 2, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द कॉस्ट ऑफ मैनी, जब हम एक से ज़्यादा चीज़ों की कीमत मालूम करेंगे तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई यूज़ करेंगे। अब ये कैसे करते हैं ये प्रॉब्लम से पता लगेगा। अब देखिए इसमें पहला प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि इफ़ 12 ऑरेंजेस कॉस्ट Rs 36 रुपीज़, कह रहा है कि हमारे पास जो ऑरेंजेस हैं, नारंगियाँ जो हैं वो कितनी हैं, 12 हैं। 12 नारंगियों की जो कीमत है वो कितनी है, 36 रुपये है। What will be 3 ऑरेंजेस कॉस्ट, बताएं कि 3 नारंगियों की कीमत क्या होगी। तो स्टूडेंट देखें, 3 नारंगियों की कीमत हमें तब पता लगेगी जब हमें ये पता होगा कि एक नारंगी कितने की होगी। तो जब हमें एक चीज़ की कीमत मालूम होगी कि एक नारंगी कितने की है, तो हम 3 हो फिर 4 हो या कितनी भी हो, फिर उनकी वैल्यू मालूम करना आसान है। ठीक है, तो 12 नारंगियां हैं और उनकी कीमत कितनी है, 36 रुपये। और हमें कितने की मालूम करनी है, 3 नारंगियों की कीमत मालूम करनी है। तो सबसे पहले एक की वैल्यू मालूम करेंगे। तो सबसे पहले मुझे बताएं कि यहां पर आपके पास जो ऑरेंजेस हैं वो कितनी है, 12 ऑरेंजेस हैं। आपके पास जो टोटल नारंगियां हैं वो कितनी है, आपके पास 12 हैं। और उनकी जो कीमत है वो कितनी है, Rs 36 रुपीज़। ठीक है, 36 रुपये इसकी कीमत है। सही है। अब हमें क्या करना है, 3 की मालूम करनी है। तो सबसे पहले एक की मालूम करें। तो आप स्टूडेंट देखें ऊपर ट्रिक क्या लिखी हुई है, टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन। जब आप एक चीज़ की कीमत मालूम करेंगे तो आप वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, डिवाइड यूज़ करेंगे। तो आप स्टूडेंट दोनों वैल्यूज़ को जो है वो डिवाइड कर दें। तो आपकी जो बड़ी वैल्यू है वो आपकी आ गई ऊपर और छोटी वैल्यू आपकी आ गई नीचे। ठीक है, तो अब कैसे डिवाइड करेंगे, 12 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो 12, अच्छा टेबल कैसे लगाएंगे कि दोनों पर एक ही टेबल लगे। तो 12 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 12, और 12 को अगर हम 2 से करेंगे तो 24, और 12 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 36। तो देखें ऊपर क्या आया, 3, और नीचे क्या आया, 1। 1 नीचे लिखते नहीं है। तो जो एक नारंगी की कीमत है 3 रुपीज़, ये जो 3 रुपये है ये कितनों की कीमत है, 1 ऑरेंज की कीमत है। एक जो है वो एक नारंगी की जो कीमत है वो कितनी है, वो जो है वो कितनी है, 3 रुपये है। ठीक है, अच्छा अगर ऐसे डिवाइड नहीं करना चाहते तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 12 और ये आपका 36। ठीक है, तो 12 1 12, 12 2 24, 12 3 12 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 36। ठीक है, ओके जी। तो एक नारंगी की कीमत कितनी है, 3। हमें कितनी नारंगियों की कीमत मालूम करनी है, 3 की। तो हमें 3 की मालूम करनी है, एक की कीमत 3 है तो 3 की कितनी होंगी, 3 + 3 + 3। तो अगर हमें 3 नारंगियों की चाहिए ना कीमत, 1 2 3, एक की कीमत 3 रुपये है, 1 2 3 नारंगियाँ हो गई। तो प्लस करें, क्या आएगा आंसर, आंसर विल बी 9। तो 3 नारंगियों की जो कीमत होगी वो क्या होगी, 9 रुपीज़ होगी। ठीक है, ओके जी। स्टूडेंट नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। क्या कह रहा है कि इफ़
इफ 10 balls कॉस्ट Rs 40 रुपीज़, हमारे पास टोटल जो बॉल्स हैं वो बॉल्स कितनी हैं 10 बॉलों की जो कीमत है वो कितनी है 40 रुपये है। हाउ मच वुड 1 बाल, बताएं एक की कीमत क्या होगी। अगर 10 बालों की कीमत 40 है तो एक की कीमत क्या होगी। तो सो याद रखें पीछे वाली ट्रिक क्या थी, टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1। अगर आपको किसी एक चीज की कीमत चाहिए, एक चीज की वैल्यू चाहिए तो क्या यूज करेंगे, डिवाइड यूज करेंगे। तो मुझे बताएं स्टूडेंट्स, यहां पे आपके पास जो प्रॉब्लम है उसमें क्या कह रहा है कि आपके पास जो बॉल्स हैं, आपके पास जो बॉल्स हैं वो बॉल्स कितने हैं 10 बॉल हैं और 10 बॉलों की जो कीमत है वो कितनी है 40 है। हमें कितनों की कीमत चाहिए, एक की कीमत चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 10 को 40 से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करें 40 डिवाइड बाय 10, या फिर ऐसे डिवाइड करें 10 और ये बड़ी रकम अंदर आएगी। ठीक है, 10 1 ज़ा 10, 10 4 ज़ा 40, सही है। या फिर ऐसे करें 10 1 ज़ा 10 और 10 को अगर हम 4 से करेंगे तो क्या आएगा 40। तो देखें आंसर आपका क्या आया 4, यहां भी आंसर क्या आया 4। ठीक है, तो एक बॉल की जो कीमत है, एक बॉल की जो कीमत है वो कितनी है 4 रुपीज़ है। एक बॉल की कीमत कितनी है 4 रुपीज़ है। ठीक है, और 10 बालों की कितनी कीमत होगी, वाकई 40 होगी। ठीक है, ओके जी। प्रॉब्लम नंबर 3 पर चलते हैं। अब प्रॉब्लम नंबर 3 क्या है, देखें क्या कह रहा है, देयर आर 120 कप्स इन 10 बॉक्सेस। कह रहा है कि आपके पास 120 कप्स हैं। ठीक है, 120 आपके पास कप हैं जो किसके अंदर पड़े हुए हैं 10 बॉक्सेस के अंदर पड़े हुए हैं। हाउ मेनी कप्स आर देयर इन 1 बॉक्स। क्या कह रहा है, हाउ मेनी कप्स आर देयर इन 1 बॉक्स। अब देखिए यहां पे आपसे कीमत कितने की पूछ रहा है, एक की कीमत पूछ रहा है। तो आप इसमें देखें, फिर ट्रिक वाली देखें, टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1। जब आप एक चीज की वैल्यू मालूम करेंगे तो आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, ओके जी। तो आप क्या करेंगे, इस वैल्यू को, ये जो आपके पास गिवन वैल्यू है, इस वैल्यू को आप इस वैल्यू के साथ क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करें स्टूडेंट्स, ये आपका 120, ठीक है, ये आपका 120, आप 10 के साथ इसको डिवाइड कर दें। ओके जी, अब देखें ये आपका 0 और ये आपका 0 कैंसिल, बाकी ऊपर क्या बचा, आप ऊपर आपका बचा 12 और नीचे बचा 1 नीचे लिखते नहीं है, तो आपका आंसर क्या आया 12। तो एक बॉक्स वैसे क्या कह रहा है, 10 बॉक्सेस में टोटल कितने कप हैं 120 हैं। तो एक बॉक्स में कितने होंगे, एक बॉक्स में कितने होंगे 12 कप्स होंगे। कितने कप्स होंगे 12 कप्स होंगे। अब आप भले हिसाब कर लें, आपका देखिएगा आंसर आपका 120 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 4 की तरफ चलते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4 क्या है कि एक बस है, क्या कह रहा है कि एक बस है, अ बस कवर्स 168 किलोमीटर्स इन 4 आवर्स। एक बस है जो सफर तय करती है, कितना सफर तय करती है 168 किलोमीटर। कितने घंटों में, 3 घंटों में, तो 4 घंटों में तय करती है। हाउ मच या हाउ मैनी किलोमीटर्स विल इट कवर इन 3 आवर्स। अब देखें सबसे पहले यहाँ पे देखें सवाल क्या है कि 4 घंटों में, कितने घंटों में 4 घंटों में एक गाड़ी है, एक बस है जो कितना सफ़र तय करती है 168 किलोमीटर तय करती है, और हमें कितने वैल्यू मालूम करनी है 3 घंटों में। 3 घंटों में कितना करेगी, तो स्टूडेंट देखें 3 घंटों का हम तब बता सकते हैं जब हमें ये तो पता हो कि 1 घंटे में कितना तय करेगी। 1 घंटे में, यहाँ तो गिवन है कि 4 घंटों में इतना तय करती है, तो हमें पता, ये तो पता होना चाहिए ना कि 1 में कितना करेगी। जब एक का पता लग जाएगा तो 3 का मालूम करना आसान हो जाएगा। तो एक चीज की वैल्यू चाहिए, एक चीज के पहले वैल्यू चाहिए। जब एक चीज की वैल्यू चाहिए होती है तो क्या करते हैं, ट्रिक देखें, टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1।
एक की कीमत मालूम करनी होगी तो हम क्या करेंगे, डिवाइड। तो सिंपली देखें, हम क्या कर देंगे कि आपके पास जो 168 है, आपके पास जो 168 है, इसको हम क्या कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। तो जब हम 4 से डिवाइड करेंगे, अब टेबल लगाएं, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16 और 4 2 ज़ा 8। तो ऊपर क्या बचा, 42 और नीचे बचा 1। फिर दोबारा देख लें, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16 और 4 2 ज़ा 8। तो आंसर क्या है, 42। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 4 और यहाँ पे 1 6 और 8। अब देखें, 4 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 16, और 4 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 8। अब देख लें आप, तो आपका आंसर जो है वो क्या आया, 42 आ गया। आपका आंसर क्या आया, 42 आया। तो हमें पता लग गया कि एक घंटे में 1 आवर में जो गाड़ी, जो बस है, वो कितना ट्रेवल कर रही है, 42 किलोमीटर कर रही है। कितना कर रही है, 42। तो हमें क्या मालूम करना है, 3 घंटे में कितना करेगी, 3 घंटे में। तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 से मल्टीप्लाई कर दें, पता लग जाएगा। 3 2 ज़ा 6 और 3 4 ज़ा 12, 126 किलोमीटर्स, 126 किलोमीटर। यहाँ आप ऐसा करें, 42 को 3 बार प्लस कर दें, यहाँ 42 को जो है वो 3 बार प्लस कर दें। 2 2 2 कितने हो गए, 6, 4 और 4 8, 8 और 4 12। तब भी देखिए आंसर आपका 126। ठीक है, तो 4 घंटे में गाड़ी कितना तय कर रही है, 168 किलोमीटर कर रही है, और 1 किलोमीटर में कितना कर रही है, 42। तो 3 में कितना करेगी, हम इस रकम को 3 बार प्लस कर देंगे। तो हमें पता चल गया 3 घंटे में जो गाड़ी तय करेगी, इसको 3 बार जब हमने प्लस किया तो आंसर क्या आया, 126 आया। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि आ वाटरमेलन कॉस्ट Rs 30 रुपीज़। हमारे पास एक वाटरमेलन है जिसे हमने ख़रीद किया है, कितने रुपए में, 30 रुपए में ख़रीद किया है। What is the cost of 14 वाटरमेलन्स। एक की कीमत 30 रुपए है, आ लिखा हुआ है ना, आ का मतलब है एक। ठीक है, आ का मतलब क्या है, एक वाटरमेलन 30 रुपए का खरीदा, तो 14 वाटरमेलन्स कितने के होंगे। अब इस प्रॉब्लम को देखें, क्या कह रहा है, ट्रिक वाली बात पे जाएं। टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ, जब आपको कीमत मालूम करनी है किसकी, एक से ज्यादा चीजों की, एक से ज्यादा चीजों की कीमत जब मालूम करनी है तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ट्रिक देखें, ट्रिक पकड़ें। एक वाटरमेलन की कीमत 30 रुपए है, तो 14 वाटरमेलन की कीमत कितनी होगी। तो हम सिंपल क्या करेंगे कि इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई कर देंगे हमें पता लग जाएगा। तो 30 को 14 के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई। ओके जी, तो 30 मल्टीप्लाई बाय 14। चलें जी, 4 0 ज़ा 0, 4 3 ज़ा 12। ओके जी, यहाँ पे बार रखें, मल्टीप्लाई रखेंगे। अब 1 0 ज़ा 0, 1 3 ज़ा 3। अब इस रकम को प्लस कर दें, 0 का 0 सेम, 2 का 2 सेम, 3 और 1 4। तो अब देखें कि इसकी कीमत कितनी हो गई। एक की कीमत कितनी थी, एक की कीमत 30 रुपए थी। हमें कितने की मालूम करनी थी, 14 वाटरमेलन्स की मालूम करनी थी। तो हमने क्या किया, 30 को 14 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि एक से ज़्यादा चीज़ों की जब कीमत मालूम करनी पड़ती है तो हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। या फिर आप ऐसा करें, एक और चीज़ भी बता देता हूं कि एक की कीमत 30 रुपए है, हमें कितनों की मालूम करनी है, 14 की मालूम करनी है। तो हम क्या करेंगे, 30 को 14 टाइम्स प्लस करें। मतलब ऐसे भाई, 30 जो है इसको आप 14 बार प्लस करें, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। ठीक है,
अब प्लस करते जाएं 0 0 0 0 0 0, ये आपका क्या आपका आ गया 0, ठीक है। अब प्लस करते जाएं 3 और 3 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 और 3 15, 15 और 3 18, 18 और 3 21, 21 और 3 24, 24 और 3 27, 27 और 3 30, 30 और 3 33, 33 और 3 36, 36 और 3 36 की अगर प्लस करें 39, 39 में अगर हम 3 प्लस करें तो क्या आएगा 42। तो देखें तब भी हमारा जवाब ये 42 आया और यहाँ भी जवाब क्या आया था 42 420, ठीक है। 420 डिजिट बड़ा गंदा आया है। ओके जी, चलें जी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। कह रहे अ मैथमेटिक्स बुक कॉस्ट ऑफ 54 रुपीज़। कह रहा है कि हमारे पास मैथमेटिक्स की बुक है और वो हमने कितने की खरीदी है 54 रुपीज़ की खरीदी है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 36 सच बुक्स। क्या कह रहा है आ मैथमेटिक्स माने एक बुक की जो कीमत है वो कितनी है 54 रुपए है। तो बताएं 36 किताबों की कीमत कितनी होगी। तो देखें फिर ट्रिक वाली बात पे आ जाएं। जब हमें क्या करना पड़ता है टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ मैनी, जब हमें कीमत मालूम करनी है वैल्यू मालूम करनी है किसकी एक से ज़्यादा चीज़ों की, तो हम क्या करते हैं हमें वहाँ पे क्या करना पड़ता है मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर एक किताब की जो कीमत है एक किताब की कीमत 54 है और हमें क्या चाहिए 36 किताबों की चाहिए। तो 54 को 36 के साथ क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके जी, तो 54 को क्या करना है हमने मल्टीप्लाई करना है 36 के साथ। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे देखिएगा 6 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें 6 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24। तो 4 आपका यहाँ पर और 2 आपका सफ़र करेगा, ठीक है। ओके जी, और 4 यहाँ पर 2 ऊपर 6 5 ज़ा 30, 30 में 2 प्लस करें 30 में जब हम 2 प्लस करेंगे तो क्या आएगा आपका आंसर आएगा 32। सही है। ओके जी, अब किसकी बारी है इसकी बारी मल्टीप्लाई करने की। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई की निशानी रखेंगे 3 4 ज़ा 12, तो 2 यहाँ पर 1 ऊपर आ जाएगा। ओके जी, तो 3 5 ज़ा 15 और 1 16। ओके जी, अब इस रकम को प्लस कर दें आप 4 यहाँ पे आ गया 2 और 2 4, 3 और 6 9 और 1 का 1, तो ये कीमत आ गई आपकी, ठीक है 1944 1944 रुपए। एक बुक मैथमेटिक्स की 54 रुपीज़ की है तो 36 किताबों की जो कीमत होगी वो कितनी होगी 1944, ठीक है। चलें जी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है अ मैच बॉक्स हैज़ 25 मैच स्टिक्स। एक हमारे पास माचिस है और एक माचिस के अंदर 25 तीलियां हैं, 25 जो हैं वो तीलियां हैं। बताएं कि 25 बॉक्सेस के अंदर फिर कितनी होंगी। एक माचिस के अंदर 25 तीलियां हैं तो 25 के अंदर कितनी होंगी। तो देखें हमें कितने की चाहिए, हमें जो वैल्यू चाहिए ट्रिक वाली बात पे आ जाएं। हमें क्या चाहिए फाइंड द कॉस्ट ऑफ मैनी, एक से ज़्यादा चीज़ों की कीमत चाहिए तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई। देखें हमें क्या चाहिए एक माचिस जो है वो कितने की है, एक माचिस के अंदर तीलियां कितनी है 25 हैं, तो हमें कीमत किसकी चाहिए 25 माचिस की वैल्यू चाहिए। तो देखें एक से ज़्यादा चीज़ें हैं ना तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई यूज़ करेंगे, 25 को 25 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे करेंगे स्टूडेंट्स 25 को मल्टीप्लाई 25 के साथ 5 5 ज़ा 25 5 इधर 2 ऊपर 5 2 ज़ा 10 10 प्लस 2 12, तो ये आ गया 12 यहाँ पे मल्टीप्लाई। अब 2 5 ज़ा 10 0 इधर 1 ऊपर 2 2 ज़ा 4 4 और 1 5। चलें जी प्लस कर दें 5 आपका सेम 2 प्लस 0 0 मीन्स कुछ भी नहीं, 2 में कुछ भी नहीं प्लस करें तो 2 सेम 5 और 1 6। तो आप देखें सवाल क्या था कि एक माचिस के अंदर 25 तीलियां हैं
तो 25 माचिस के अंदर जो तीलियां होंगी वो कितनी होंगी? 625 होंगी। कितनी होंगी? 625 होंगी। ओके जी। उसके बाद प्रॉब्लम नंबर 8, मसला नंबर 8, a bus covers 168 किलोमीटर्स इन 4 hours। एक का बस है जो 168 किलोमीटर तय करती है 4 घंटों में। बताएं हाउ मेनी किलोमीटर्स डज कवर्स इन 1 hour। बताएं एक घंटे में कितना करेगी? 1 घंटा। देखें कीमत हमसे किसकी पूछ रहा है? एक चीज की पूछ रहा है। ट्रिक देखें, अगर हमें एक की वैल्यू मालूम करनी होगी तो वो कैन डिवाइड करेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ डिवाइड करना है। तो 168 को 4 से क्या करेंगे? डिवाइड। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16। तो आंसर क्या आया? 42। ठीक है। तो एक घंटे में, 1 आवर में जो बस होगी वो कितने 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 किलोमीटर तय करेगी? 42 किलोमीटर तय करेगी। ठीक है। ओके जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, 4 पैकेट्स ऑफ द जेली। 4 पैकेट्स ऑफ द जेली। जेली है, जेली के हमारे पास कितने पैकेट्स हैं? 4 पैकेट्स हैं। कितने पैकेट्स हैं? 4 पैकेट्स हैं। 4 पैकेटों की जो कीमत है वो कितनी है? 80 रुपए है। हाउ मच डज 1 पैकेट कॉस्ट। एक की कीमत चाहिए, एक की कीमत। जब एक की कीमत चाहिए होती है तो क्या करते हैं? ये देखें, एक की कीमत मालूम करने क्या करते हैं? डिवाइड। तो सिंपल हम क्या करेंगे कि इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ क्या कर देंगे? डिवाइड करेंगे। तो आप 80 को 4 से डिवाइड कर दें। तो सिंपल है स्टूडेंट्स, क्या करेंगे? 80 को 4 के साथ डिवाइड करें। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अब देखें 2 का 2 सेम और 0 का 0 सेम, 20। ठीक है। 4 को जब हम 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आता है? 80। अब करके देख लें भला। ओके जी। 4 को 20 से मल्टीप्लाई करें, देखिएगा 80 आएगा। 4 0 जा 0, 4 2 जा 8। ठीक है। ओहो क्या कर रहा हूँ? 4 0 जा 0, 4 2 जा 8। तो देखिए आंसर 80 आया, बिल्कुल आ रहा है। ठीक है। ओके जी। तो 4 पैकेटों की जो कीमत है वो 80 रुपए है। तो एक पैकेट की कीमत कितनी होगी? एक पैकेट की कीमत कितनी हुई? 20 रुपए हुई। ठीक है। ओके जी। उसके बाद प्रॉब्लम नंबर 10, आमिर कलेक्टेड 105 स्टैम्प्स इन 7 days। आमिर जो है वो कलेक्ट करता है कितने? आमिर कलेक्ट क्या करता है? 105 स्टैम्प्स जो है वो कलेक्ट करता है। कितने दिनों में? 7 दिनों में। बताएं कि वो एक दिन में कितने करेगा? एक 1 एक में जब एक की बात होती है तो हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करें आप 105 को आप 7 से जो है डिवाइड कर दें। तो 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। 7 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 7, मगर यहाँ तो 10 है। 8 9 10, 3 बच गए। तो 3 आप इसको दे दें, 3 आप इसको दे दें। ठीक है। तो कितने हो गए? 35। 7 को जब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 7 को जब हमने 1 से किया तो आया 7, मगर यहाँ तो 10 है। तो 3 बच गए, 3 हमने इसको दे दिए, 35 हो गया। तो 7 5 जा 15, 7 5 जा 15 और 7 5 जा 35। ओके जी। तो आपका आंसर क्या आया? 15 आ गया। ठीक है। तो वो एक दिन में कितने कलेक्ट करेगा? 15 कलेक्ट करेगा। ठीक है। लास्ट प्रॉब्लम है, 860 सोल्जर्स वर स्टैंडिंग इन अ 5 rows। 860 सोल्जर्स हैं वो खड़े हुए हैं। कितनी रोज के अंदर खड़े हुए हैं? 5 रोज के अंदर खड़े हुए हैं। 860 फौजी हैं, सोल्जर्स हैं, और वो 5 कतारों के अंदर खड़े हुए हैं। बताएं ईच रो के अंदर कितना होगा? एक रो के अंदर एक की बात है। इसका मतलब क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। ओके जी। तो डिवाइड करते हैं, 860 और 5 से डिवाइड कर देंगे। आप देख लें वही जो ट्रिक थी वो वही मैंने यही लिखवाई थी ना ट्रिक। देख लें, एक की कीमत करनी हुई तो क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे ना। ओके जी। तो टेबल लगाएं 5 का। 5 1 जा 5। ओके। 5 को अगर 1 से करेंगे तो क्या आएगा? 5, मगर यहाँ तो 8 है। तो 5 6 7 8, 3 बच गए। तो 3 हमने इसको दे दिए, 3 हमने इसको दे दिए। तो कितने हो गए? ये हो गए 3 3 6 0। अब देखें
5 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा, 36 5 के टेबल में नहीं आता। तो चलें 5 7 जा 35, इधर फिर भी यहाँ तो 36 है, एक बच गया, एक इसको हमने दे दिया तो 10 हो गया, 5 2 जा 10, 172 आपका राइट आंसर आ गया। ठीक है, ओके जी। अगर आप ऐसे नहीं तो आप ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, 5 और ये 8 6 और 0, 5 1 जा 5। ठीक है, 5 को 1 से किया 5। ठीक है, ओके जी। अब यहाँ पर देखें कीमत कितनी बची है आपके पास, आपका कितनी वैल्यू बच रही है। यहाँ 8 में से 5 चले गए तो 8 में से जब 5 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, और ये 6 आपका सेम और ये 0 सेम। ठीक है, और अब हम 5 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका, क्या आएगा 35 आ जाएगा। ठीक है, 36 में से अगर 35 चले गए तो कितने बचे, एक बचा, और ये 0 का 0 सेम। 5 को अगर हम 2 से करेंगे तो क्या आएगा 10। तो देखें हो गया 172 आंसर आपका, और ऊपर भी मैंने क्या निकाला था वही। ठीक है, अब कुछ सवाल और हैं जो मैं आपको जो है वो यहाँ पे होमवर्क दे देता हूँ, आपने वो सवाल करने हैं ताकि आपका जो प्रॉब्लम्स हैं वो थोड़े स्ट्रांग हो जाएं। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।